हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। शिक्षा विभाग का नया नोटिस आ चुका है, जिसमें यहां पर स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि 1 फरवरी से फिर से स्कूलों का जांच किया जाएगा और इसको लेकर के डॉक्यूमेंट लिस्ट आया है कि किन किन डॉक्यूमेंट की जाँच शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी आएंगे वो आपके विद्यालय में करेंगे। चाहे आप शिक्षक हो या फिर जो है आप जो है प्रधानाध्यापक हो, प्रभारी प्रधानाध्यापक हो, सभी के लिए यह नोटिस है। और इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में दोनों ही, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक हो, किसी भी कोटि के, उन सभी के लिए नोटिस है। उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। यदि उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो वैसे स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। तो इसीलिए चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, डिटेल्स में आप लोग को दिखाते हैं कि आप लोग से किन किन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। यह जो आप लोग देख रहे हैं, ये विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेश एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु है। पहला है शिक्षक के लिए बिंदु। तो इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला जो बिंदु है वो है आप लोग का सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना। दूसरा जो चीज़ है वो है इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना। छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधान अध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। तीसरा है बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी या प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाए कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। चौथा जो चीज़ है वो है विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी विद्यालय या कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आएंगे, जीन्स टी शर्ट शर्ट में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं आएंगे। वह अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो जिला कार्यालय के लिए अग्रसारित करेंगे। अगला जो है प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणीय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है विद्यालय परिसर की व्यवस्था के लिए। इसमें अगर देखिएगा तो विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में ताला बंद नहीं रखा जाए। दूसरा जो चीज़ है वो है अनुपयोगी सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलाम कर दिया जाए। तीसरा जो चीज़ है वो प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित एवं इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। चौथा जो है वो है विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अवशेष या अधिक के पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवा जैसे आयरन की गोली एल्बेंडाजोल को निर्धारित समय में एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चों की दवा दी जाए। उसके बाद है विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद रखा जाए, ताकि विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है और प्रेस ब्रीफिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक को आना है, बाकी कोई शिक्षक नहीं जाएंगे। उसके बाद अगला है वर्ग कक्ष का व्यवस्थित रखना। तो वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए एलईडी बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार और उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होने चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड पर कालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हो। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है। पठन पाठन के लिए यहाँ पर है चेतना सत्र का संचालन ससमय किया जाए, जिसमें तरह तरह की चीज़ों को शामिल करना है, जैसे गांधी वाचन
ये सभी आप लोग को इसमें करवा लेना है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति के कारण कोई वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग कक्ष में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं। समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम में पूरा किया जाए। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ्य टीका लिखा जाए एवं पाठ्य टीका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ्य टीका का प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाए। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ्य टीका का संधारण करेंगे तथा पाठ्य टीका घर पर रखे हैं यह बहाना मानने योग्य नहीं होगा। निरीक्षित पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पाठ्य टीका दिखाना होगा। उसके बाद प्रथम घंटे में वर्ग शिक्षक या शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर रूप में अचूक रूप से बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग की उपस्थिति दर्ज किया जाएगा जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक होंगे। उसके बाद साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिका शिक्षक शिक्षिका द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांची जाए। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद है सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए एवं उसका मूल्यांकन किया जाए। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले बच्चों का नाम एवं वर्ग पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंजी में संधारण किया जाए जिससे कि पता चले कि किस बच्चे को किस तिथि को पुस्तकालय उपयोग और प्रयोगशाला में प्रयोग किया और क्या प्रयोग किया। उसके बाद सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत रूप से किया जाए। और उसके बाद है विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए। प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा FLN किट एवं LEP किट का उपयोग किया जाए। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। उसके बाद है विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक या शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक की भी होगी। ICT लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। उसके बाद आगे है खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। PM पोषण योजना का संचालन। तो PM पोषण योजना संचालित विद्यालयों में मेन्यू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाए। भोजन बनाने से पूर्व रसोईया घर भंडार गृह के साथ साथ रसोईया को भी निजी स्वच्छता का ध्यान देना है। खाद्य सामग्री को धोकर के ही उपयोग में लाना है। PM पोषण योजना के सामग्रियों को एयरटाइट डिब्बे में ही रखा जाए। PM पोषण योजना के कचरे का निपटान उचित तरीके से हो। भोजन परोसने से पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। PM पोषण की अगर बात करिएगा तो पूर्व बर्तन की साफ सफाई को प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अंडा या मौसमी फल दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की सहायता ली जाए। उसके बाद अभिलेख की व्यवस्था में देखिएगा तो प्रधानाध्यापक के टेबल पर अभिलेख जैसे अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताबें नहीं रखी जाए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रति माह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यावली ढंग से किया जाए। उसके बाद ZBS खाता विपत्र एवं अभिश्रव लेजर भंडार एवं PPA निर्गत पंजी तथा ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। विद्यालय के खाता का पासबुक को प्रति माह अपडेट कराया जाए। कैश बुक का लेखन प्रति माह किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में खराब रहेंगे। अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए
सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय प्रधान एवं लिपिक की होगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधान अध्यापक की जिम्मेवारी होगी। शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था तो विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अचूक रूप से कराई जाए। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय का ताला बंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसकी दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चापाकल या समरसेबुल पंप चालू हालत में होना चाहिए। चिन्हित मध्य या माध्यमिक विद्यालय में अधिष्ठापित यानी कि वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सारा जानकारी है आप लोगों के लिए निकल करके आया है।